पार्ट्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, हमारा जो होता है, जो एसेसरी ग्लैंड होती है 4 होती हैं। पहला होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरा कौन सा होता है हमारा पैनक्रियाज। ठीक है ना, और तीसरा जो होता है हमारा लीवर, और चौथा जो होता है गाल ब्लैडर। ठीक है, यही हमको पढ़ना है। पहला हेडिंग डालो सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है जानते हो? सलाइवा जानते हो ना, जो, हाँ, लार्ज इसको बोलते हैं। जब कोई बढ़िया भोजन या बढ़िया चीज़ खाने का या सुगंध ऐसा कुछ आता है तो देखोगे कहते हैं मुंह में पानी आ जा रहा है। ठीक है ना, पानी का मतलब क्या है? वो सलाइवा ही हमारा है। ठीक है, अच्छा, सलाइवा जो होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है ना, वो कौन सी एंजाइम होती है? टाइलिन। ठीक है ना, उसको याद रखना, उसको लिखवा दूंगा अभी। तो हमको पहला यही पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड। जिस ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है, ठीक है, मतलब लार जिस ग्लैंड से निकल रहा है उसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये लिख लो, लिखते चलो थोड़ा थोड़ा। पहला पॉइंट लिखो सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर ऑफ लार्ज मल्टी सेलुलर present in mouth। This gland, दूसरा पॉइंट लिखो, दिस ग्लैंड secreted saliva by salivary gland। ठीक है, अब कौन कौन से जो 3 जो है सलाइवरी ग्लैंड है, कौन कौन से हैं? पहला है पैरोटिड ग्लैंड, लिख लो पैरोटिड ग्लैंड। इसमें पैरोटिड ग्लैंड, पहला है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा जो है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में ही लिखना नीचे, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है ना, लिखो पहला हेडिंग डालो पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड, पैरोटिड कहाँ पर होता है? ठीक है ना, इसको लिखना है। ठीक है, पैरोटिड हमारा जो होता है ये पेयर्ड एंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। पेयर में होता है ये, पेयर एंड लार्जेस्ट। लिखो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, दीज आर पेयर्ड, PAIRED, पेयर्ड एंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज प्रेजेंट द अपर सेकेंड मोलर इन द ओरल कैविटी। दूसरा हेडिंग डालो सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर का मतलब मैंडिबिल के पास में है। ठीक है ना, ये मैंडिबिल जो होता है ना, इसी के पास में, इसी से इसका नाम रखा गया है सब मैंडिबुलर। ठीक है ना, लिखो
ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, और सेकेंड लार्जेस्ट है, लिखो पहला पॉइंट लिखो, दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड एंड आर आल्सो पेयर्ड, एंड आल्सो पेयर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर लोकेटेड, दे आर लोकेटेड, दे आर लोकेटेड बिलो द मैंडिबिल, बिलो द मैंडिबिल मतलब मैंडिबिल के पास में, ठीक है ना, बिलो द मैंडिबिल। तीसरा लिखो सबलिंगुअल ग्लैंड, ये वाला, ये हेडिंग डालो, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल सीधे जो है नाम से ही पता है, लिंगुअल मतलब जीभ होता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये जीभ के पास पाई जाती है, ठीक है ना। सबलिंगुअल जो है, लिख लो इसको, दीज आर स्मॉलेस्ट एंड these are smallest and paired gland, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, these gland secreted mucus, these gland secreted mucus, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जिनका छूट रहा है वो लोग एक एक पॉइंट नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखो, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, अक्सर पूछा जाता है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, कई बार पूछा गया है ये, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, हो गया। फंक्शन हेडिंग डालो, फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ठीक है ना, लिखो, फंक्शन यही है कि ये सलाइवा का सिक्रीशन करता है, और सलाइवा जो म्यूकस होता है ना, उसके साथ अगर आप भोजन ले रहे हो ना, तो वो लुगदी जैसे नहीं कहते हैं, पूरा उसको गीला करेगा और निगलने में आसानी होगी, ठीक है ना, लिखो। और अगर पूछा जाए तो सलाइवा एक दिन में कितना लीटर, ठीक है, सिक्रीशन होता है, तो 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर जो है पर डे होता है। लिखते चलो, एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, लिखो पहला पॉइंट, सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीशन पर डे, पर डे वन ठीक है 1 to 1.5 लीटर, ठीक है, हाँ लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे जो है सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ, इट हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ, इट हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज, हो गया। दूसरा हेडिंग डालो पैनक्रियाज, ये वाला, ठीक है ना, दूसरा हेडिंग डालो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज
ये सब मैं इसके पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस वगैरह निकलता है, ठीक है ना, और ये डाइजेशन में हेल्प भी करता है, ठीक है। पैनक्रियाज जो है, लिखते चलो। और इसका जो क्या नाम है, लेंथ होता है 6 से 10 इंच होता है, और विड्थ जो होता है 65, ठीक है। लिखते चलो एक एक पॉइंट। पैनक्रियाज इज एन इलांगेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज स्पॉन्जी एंड स्पंजी, SPONGY, स्पंजी एंड फ्लैट पियर, पियर मीन्स नाशपत्ती होता है, फ्लैट पियर लाइक शेप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज लोकेटेड, it is located behind the stomach, behind the stomach in the upper left, in the upper left abdomen, upper left abdomen and close to the duodenum, close to the duodenum। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड producing both exocrine, EXOCRIN, exocrine ब्रैकेट में लिख लेना, पैनक्रियाटिक जूस, एक्सोक्राइन ब्रैकेट बंद करके, एंड इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ब्रैकेट में लिखना, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड सोमैटोस्टैटिन, SOMATOSTATIN, सोमैटोस्टैटिन। हो गया। हेडिंग डालो एनाटॉमी। एनाटॉमी डालो। एनाटॉमी में लिखो, ये फिगर कर लो एक, यहाँ से फटाफट बनाते चलो, ठीक है ना, साथ में।
रफली ऐसे डायग्राम बना लो, ठीक है ना। देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसका, लीफ जैसे नहीं होती है। ये क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है ना। मैंने बोला ना लीफ लाइफ स्ट्रक्चर है, देखो ये पत्ती की तरह है ना ये। इसमें क्या होता है, हेड होता है, ठीक है ना, हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होता है, ठीक है ना। अब जैसे जो पैनक्रियाज होता है वो हमारे लोअर ऑफ एब्डोमेन, ठीक है ना, पेट के जो है नीचे साइड में होता है। अब देखो यहाँ पे मान के लो यहाँ पर एब्डोमेन हो गया ये, ठीक है ना, इधर साइड में ऐसे एब्डोमेन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके इधर साइड में एब्डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना, उसी के नीचे साइड में। अब देखो ये क्या हो गया, पैनक्रियाटिक डक्ट हो गए, जो ये देख रहे हो ना, ये सब जो है पैनक्रियाटिक डक्ट हैं, ठीक है ना, ये जो ऐसे ऐसे करके हैं। और ये क्या है, टेल, टेल मतलब जो पूंछ होती है लास्ट साइड में। और ये पूरा जो है, ये पूरा देखोगे ना, ये पूरा, ये क्या है, ये बॉडी है, ठीक है ना। और यहीं से, ठीक है, यहीं से जो है ये कॉमन बाइल डक्ट निकला होता है, जहाँ से बाइल जूस का सेक्रीशन वगैरह होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद हम जब इधर आते हैं, ये हमारा क्या है, जेजुनम हो गया, ये हमारा ड्यूडेनम हो गया। ऊपर का ये जो पार्ट है ये माइनर ड्यूडेनल पैपिला, ड्यूडेनल वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये फोल्ड जो होता है, इसको, ये जो नहीं, ये वाला, ये फोल्ड जो है क्यूरिकुलर सर्कुलर फोल्ड इसको बोलते हैं। ये ऊपर माइनर ड्यूडेनल पैपिला होता है, नीचे जो होता है मेजर ड्यूडेनल पैपिला होता है। और ये क्या है, हेड, मैंने बोला था ना, अगर किसी भी बॉडी में देख लो तो क्या क्या रहेगा, किसी भी ऑर्गन में ये क्या होता है, हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होता है, ठीक है ना। जैसे अपना है ना, देखोगे हेड हो गया, बॉडी हो गई, टेल हो गया, ठीक है ना, ये टेल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें भी है, ऑर्गन्स में भी है, ठीक है ना। चलो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। और ठीक है, लिखो, पैनक्रियाज हैज ए, पहला पॉइंट लिखो, पैनक्रियाज हैज ए हेड, हेड HEAD, हेड, द पार्ट लेइंग हेड, द पार्ट लेइंग विदिन द ड्यूडेनल, सभी लोग फिगर को इसको बनाकर ऐसे मेंशन करके तब जाके लिखेंगे, जिनका छूट रहा है, ठीक है ना। लिखो, मेजर कर्वेचर, CURVATURE, कर्वेचर, ठीक है ना, कर्वेचर, ए बॉडी एंड टेल, बॉडी एंड टेल कनेक्टिंग द, उसी में लिखिए, कनेक्टिंग द पैनक्रियाज टू
द स्प्लीन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैनक्रियाज इज आल्सो नोन एज, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं। पैनक्रियाज इज आल्सो नोन एज, पैनक्रियाज इज आल्सो नोन एज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, बहुत बार पूछा गया ये, आइसलेट, आइसलेट लिखो, ISLET, आइसलेट ऑफ LANGERHANS, लैंगरहैंस, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो फंक्शन, फंक्शन हेडिंग डालो फंक्शन। इट इज टू टाइप, पहला है एक्सोक्राइन, दूसरा है हार्मोनल, नहीं हेडिंग में डालो भी, पहला लिखो एक्सोक्राइन, दूसरा लिखो हार्मोनल। एक्सोक्राइन का मतलब ये फंक्शन जो हो रहा है बाहर हो रहा है, एक्सो का मतलब जो होता है बाहर, ठीक है ना। अब इसमें जो इनएक्टिव एंजाइम वगैरह जो होती हैं पैनक्रियाटिक के एक्सोक्राइन ग्लैंड से मूव होकर जो सिक्रीशन देती हैं पैनक्रियाटिक जूस वगैरह का, ठीक है, उसके माध्यम से है ये। चलो लिख लो फंक्शन एक्सोक्राइन में, पहला हेडिंग डालो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखिए, द इनएक्टिव एंजाइम ऑफ द इनएक्टिव एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक लिख ले रहे हो ना, पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड मूव डाउन द ग्लैंड, मूव डाउन द पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट टू रीच द बाइल डक्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द कार्बोहाइड्रेट फैट, द कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, प्रोटीन एंड एसिड, इन द duodenum, duodenum DUODENUM, duodenum are broken down by, are broken BROKEN, broken down by these enzyme, these enzyme, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन में लिखो, अब हार्मोनल फंक्शन में क्या होता है, इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन होता है, ठीक है ना। लिखो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर, इंसुलिन एंड GLUCAGON, ग्लूकागॉन आर द मेन हार्मोन्स, मेन हार्मोन secreted by the pancreatic, secreted by the pancreatic endocrine gland, endocrine gland। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, these hormone regulate the, these hormone regulate the
लेवल ऑफ ग्लूकोज, regulate the level of glucose and somatostatin, 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 somatostatin in the blood। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो लीवर। ये लीवर, हेडिंग डालो लीवर। लीवर क्या है हमारा? लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये पूछा जाता है बहुत बार कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो लीवर है। और सेकंड लार्जेस्ट अगर पूछेगा तो, सेकंड लार्जेस्ट अगर पूछता है तो कौन सा होगा? स्किन, ठीक है ना, आर्गन में, ठीक है ना, अगर आर्गन पूछता है। चलो ठीक है, लीवर हेडिंग डालो, लिखते चलो लीवर में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it is present the diaphragm, DIAPHRAGM, diaphragm हो गया, in the right side of the abdominothoracic region। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज वेट अबाउट 1.4 kg, about 1.4 kg, reddish brown in color, and feel rubbery, रबड़ की तरह, feel rubbery, RUBBERY, rubbery when touched। हेडिंग डालो एनाटॉमी। लीवर क्या है देखे हो ना, अक्सर देखोगे इतना बड़ा सा रहेगा वो रेड कलर का, ठीक है ना, और वजन नियर अबाउट 1.4 kg नियर अबाउट में लमसम रहता है। ऐसे पकड़ोगे ना जैसे स्पंज टाइप का रहेगा, रबर टाइप का रहेगा, दबने पर ऐसे, ठीक है ना। एनाटॉमी में लिखते चलो, फिगर बना लो। लीवर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये ग्लैंड है, ठीक है ना। और देखोगे ना ऐसे ही रहता है, ठीक है, 1.4 kg नियर अबाउट। और इसमें दो लोब पाए जाते हैं, एक लेफ्ट लोब रहेगा, एक राइट लोब रहेगा, ठीक है ना। और ये बीच में देखोगे ना एक जो है ये लिगामेंट रहता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है ना, बीच में जो लोब का रहता है। और ये नीचे का जो साइड में रहता है ये राउंड लिगामेंट हो गया। और इसी लीवर के नीचे यहीं पर चिपका होता है गाल ब्लैडर, नीचे ही साइड में होता है। और यहाँ पर देखोगे ना इन्फीरियर वेना केवा पाया जाएगा, ये है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें लिखते चलो लीवर के बारे में, ठीक है ना।
और गाल ब्लैडर से ही बाइल जूस का सिक्रेशन वगैरह जो होता है, ठीक है। लिखो, लीवर इज डिवाइडेड इनटू लीवर इज डिवाइडेड इनटू TWO2 मेजर लोब ब्रैकेट में लो लेफ्ट एंड राइट, ब्रैकेट बंद करके, एंड 2 माइनर लोब, हाँ 2 TWO2 माइनर लोब, ब्रैकेट में लिखो काउडेट CAUDATE काउडेट एंड क्वाड्रेट QUADRATE क्वाड्रेट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाइल इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है ना, बाइल इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द लीवर बाय द hepatic duct, हिपैटिक डक्ट। हो गया। चलो और आगे लिखो, फंक्शन लिख लो, फंक्शन ऑफ लीवर का फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन लिखो, फंक्शन में लिख लो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फंक्शन में लिखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दूसरा है लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, तीसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और लिखो सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट, एक्सक्रीशन EXCRETION एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, BILIRUBIN, बिलीरुबिन। एक और लिख लो फैगोसाइटोसिस, एक और लिखो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट हेडिंग डालो गाल ब्लैडर, इसको गाल ब्लैडर, ठीक है ना। देखो यहीं पर दिखाया गया है गाल ब्लैडर, लिख लो गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में लिखो गाल ब्लैडर जो होता है ये पियर शेप्ड होता है, नाशपत्ती के आकार का होता है, ठीक ना। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर आप फाइब्रस भोजन वगैरह ले लिए या कुछ तगड़ा भोजन ले लिए
तो ये गाल ब्लैडर से ही बाइल जूस एब्डोमेन में सिक्रीट हो जाएगा और जो भी भोजन रहेगा उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। HCl तो जो है वो है ही है, ठीक है ना, लेकिन गाल ब्लैडर ये कभी कभी अगर गाल ब्लैडर फट जाता है ना तो समझ लो कि पॉइजन बन जाता है, ठीक है ना। अक्सर देखोगे जब भी कसाई वगैरह बकरा वगैरह काटते हैं ना तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, लीवर के नीचे ही गाल ब्लैडर रहता है, उसको काट करके पहले निकाल देंगे जिससे ये कट होके फटने ना पाए, ठीक है ना, नहीं तो ये पॉइजन एक्ट करने लगता है। इतना ही नहीं, और ये लीवर से चिपका हुआ ही नीचे साइड में होता है, ये बहुत छोटा सा होता है, जैसे इसका नाम गाल ब्लैडर रखा गया है, ठीक है ना। एक गुब्बारे की तरह होता ही है, छोटा सा, ठीक है ना। ये बैलून जो होता है ना छोटा सा एकदम गुब्बारे की तरह रहता ही है, उसी में बाइल जूस वगैरह जो है, ठीक है। और बाकी बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है, ठीक है ना। फिगर में समझ लेना, दूसरा फिगर नहीं बनाना है, ठीक है ना। यही देखो मैं बता दिया हूँ ना, यहीं पर है, चलो लिख लो। गाल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड, पियर शेप्ड ऑर्गन हो गया, प्रेजेंट ऑन द inferior surface of the liver on the right side of the abdomen। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मेम्ब्रेनस मस्कुलर सैक, MEMBRANOUS मेम्ब्रेनस मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर is nearly 8 centimeter in length and 4 centimeter in width। हो गया। कहते नहीं है कि पित्त की थैली, अक्सर गांव में देखते हो ना, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पित्त की थैली में स्टोन हो गया है, लोग कहते नहीं है, तो वही पित्त है ये, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, आफ्टर मील द गाल ब्लैडर बिकम empty। The gallbladder become empty एनाटॉमी लिख लो, हेडिंग डालो एनाटॉमी। पहला पॉइंट लिखो, गाल ब्लैडर कंप्राइज ऑफ फंडस FUNDUS फंडस, the body
एंड नेक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 3 लेयर। इट इज 3 लेयर। पहला लिखो इनर म्यूकोसल लेयर। इनर म्यूकोसल लेयर। दूसरा लिखो मस्कुलैरिस लेयर। मस्कुलैरिस लेयर। मस्कुलैरिस लेयर। तीसरा लिखो आउटर लेयर ऑफ सीरोसा। ऑफ सीरोसा, SEROSA, सीरोसा। हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन। क्या क्या फंक्शन है इसका? पहला लिखो स्टोर हाउस ऑफ बाइल। बाइल को स्टोर करके रखे रहता है। स्टोर हाउस ऑफ बाइल। दूसरा लिखो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। तीसरा लिखो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। इमल्सिफिकेशन EMULSIFICATION, इमल्सिफिकेशन। चौथा लिखो एसिड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड न्यूट्रलाइजेशन NEUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन। पांचवा लिखो फैसिलिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। फैसिलिटी से बना हुआ है, फैसिलिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब फैट वगैरह के लिए है ये। और नेक्स्ट लिखो उसी में एक पॉइंट और लिख लो इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इलिमिनेशन WAST, वेस्ट प्रोडक्ट। हो गया। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्केलेटल मसल्स। हेडिंग डाल लो स्केलेटल मसल्स, SKELETAL। स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, MUSCLES, स्केलेटल मसल्स। ठीक। जो लोग नहीं आए हैं, ये जो मैं एसेसरी ऑर्गन चारों पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, इसको तो ज़रूर नोट्स बना लेंगे। ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये चारों एसेसरी ऑर्गन जो है इतने इम्पॉर्टेंट है, ये फिर समझ नहीं पाएंगे। अगर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आ गया तो भी नहीं समझ पाएंगे वो, पैनक्रियाज के बारे में आया तब भी नहीं समझ पाएंगे, लीवर के बारे में आया तब भी नहीं समझ पाएंगे, गॉल ब्लैडर। और ये चार के चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जितने लोग हैं सभी लोग इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया उसको लिखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से और मैं आप लोग को स्केलेटल मसल्स, अभी तक हम लोग स्केलेटल सिस्टम वगैरह पढ़े थे, अब स्केलेटल मसल्स जो होती है, जैसे अभी तक बोन्स वगैरह पढ़े थे ना, अब बोन्स में मसल्स भी तो भरेंगे हम ना। अब जैसे ये सब है, क्या है, मांस ही है, ठीक है ना, ये सब मसल्स ही है, ठीक है ना। इसको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन सभी लोग आएँ, कोई मिस ना करिएगा, बहुत बढ़िया लेक्चर चलेगा ये, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।